हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो मेरा ऐप है बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो अभी 4-5 दिन और लगेंगे उसको प्ले स्टोर में लाइव होने के लिए। तो पहले वो लाइव था, अभी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसकी वजह से अभी वो प्ले स्टोर पे शो नहीं हो रहा है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अलग से एक लिंक के साथ जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो सीधा जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टोटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो 4-5 दिन के बाद जैसे ही ऐप वहाँ पे प्ले स्टोर पे लाइव होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है मृत्यु दंड, मौत की सजा। टू किसको दी? एट फॉर्मर, मतलब एट जो पूर्व, जो पहले के थे, नेवी के पर्सोनेल। पर्सोनेल कौन होते हैं ये वर्ड पहले तो आपको याद करना चाहिए। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे पर्सोनेल, पर्सन से बना पर्सनल, पर्सनल का मतलब हो जाता है जो कर्मचारी होते हैं। ठीक है, मतलब जो चाहे जो फोर्सेस होते हैं उनमें जो काम करने वाले होते हैं या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें काम करने वाले, उनको बोलते हैं पर्सनल। और फॉर्मर ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व यानी कि पहले के, और डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड। तो इसके बाद नीचे हेडलाइन है, इंडिया अपील्स। इंडिया ने अपील करी है अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? कतर, ये जो कतर देश है, कतर डेथ सेंटेंसेस, मतलब डेथ सेंटेंस होता है मौत की सजा, और एक को नहीं कईयों को मिली है इसलिए डेथ सेंटेंसेस। तो जो इंडिया है इसने अपील करी है, जो कतर ने मौत की सजा सुनाई है 8 नेवी के अफसरों को, तो उसके लिए एक अपील करी है। तो अपील यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस लगाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यहाँ पे यूज हुआ है, तो हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, और डेथ और सेंटेंस, ये पूरा एक वर्ड है, मतलब एक फ्रेज है, डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड मतलब डेथ पेनल्टी। और सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और दूसरा इसका मतलब होता है सजा। और अगर वर्ब के रूप में यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं टू सेंटेंस टू डेथ। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है जजमेंट। जजमेंट मतलब जो भी फैसला है। कॉन्फिडेंशियल, वो गोपनीय है, मतलब गुप्त रखा गया है। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय, गुप्त, मतलब सीक्रेट रखा हुआ है उसको। और जजमेंट मतलब फैसला। आगे लिखा है देयर इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब एक कोर्ट है पहली तरह की, दैट गेव द जजमेंट। तो पहली दृश्य जो कोर्ट है, अब यहाँ पे दैट जो है ये कोर्ट के लिए यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। सो अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है, दैट गिव द जजमेंट, जिसने जजमेंट दी। और जजमेंट कौन सी? जो जजमेंट है जो उन्होंने दी, विच वॉज शेयर्ड, जो शेयर की गई, विद आर लीगल टीम, हमारी लीगल टीम के साथ। तो ये जो विच है ये अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक ही सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया कोर्ट के लिए, और विच रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया जजमेंट के लिए। और आगे लिख रहे हैं इन टच विद, मतलब संपर्क में है कतरी अथॉरिटीज, जो भी कतर की अथॉरिटीज हैं, लीगल टीम्स है, उनके संपर्क में है। किसने का? MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। MEA इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेन न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली से न्यूज, इंडिया हैज फाइल्ड, इंडिया ने फाइल की है एन
एक अपील फाइल करी है अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी मृत्यु दंड के विरुद्ध। कौन सा मृत्यु दंड? गिवन, जो दिया गया है टू 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, जो भी 8 इंडियन नेवी के पूर्व जो भी कर्मचारी थे उनको जो डेथ पेनल्टी दी गई है, तो उसके लिए फाइल की गई एक अपील। और किसके द्वारा दी गई? बाय अ कतर कोर्ट के द्वारा लास्ट मंथ, मतलब ये डेथ पेनल्टी दी गई बाय अ कतर के कोर्ट के द्वारा लास्ट मंथ। तो ये सब्जेक्ट है इंडिया, फाइल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये वर्ब है फाइल एन अपील। और इसके अलावा आप ये जो गिवन है यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं पेनल्टी से के बाद विच वॉज गिवन, जो दी गई। और विच वॉज को यहाँ पे उड़ा दिया रिलेटिव प्रोनाउन को, तो एडवांस में हम शॉर्ट करके लिखते हैं डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे लिखा हुआ है दी जजमेंट इज कॉन्फिडेंशियल। जो जजमेंट है, फैसला जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, गुप्त है। देयर इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट है दैट गेव, जिसने दिया द जजमेंट को, फैसले को। कौन सा फैसला? विच वॉज शेयर्ड, फिर जिसको शेयर किया गया विद आर लीगल टीम, हमारी टीम के साथ। आगे लिखा हुआ है कंसीडरिंग ऑल लीगल ऑप्शंस। कंसीडर का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए, कॉन्टम्पलेट करते हुए। तो कंसीडरिंग ऑल लीगल ऑप्शंस, सारे जो भी लीगल ऑप्शंस है उनको ध्यान में रखते हुए, उन पर विचार करते हुए, एन अपील, एक अपील, हैज बीन फाइल्ड, जो अपील है वो फाइल कर दी गई है। यहाँ पे यूज हुआ हैज बीन फाइल्ड। तो ये कौन सा रूल हमारा यूज हुआ? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। एन अपील यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर हैज बीन लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है वी आर इन टच विद द कतरी अथॉरिटीज। जो भी कतरी अथॉरिटीज है, जैसे इंडियन अथॉरिटीज, ऐसे ही कतरी अथॉरिटीज जो है, हम उनके संपर्क में है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारा का सारा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास किसने कहा? ये सब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन होते हैं प्रवक्ता। नाम है इनका अरिंदम बागची सेड। तो अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो इन्होंने कहा इन न्यू दिल्ली में ऑन थर्सडे को। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, यहाँ से यहाँ तक। ये भी बागची सेड, बागची ने कहा, क्या बोला? वी गॉट अनदर राउंड ऑफ काउंसलर एक्सेस। पहले ये वाला वर्ड देख लो आप, काउंसलर एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जैसे हम बोलते हैं आई एम एबल टू एक्सेस माई बैंक अकाउंट, मैं अपना बैंक खाता खोल पा रहा हूँ, मतलब उस तक पहुंच पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जो वर्ड है कॉन्सुलर, जैसे काउंसलर्स होते हैं ऐसे होता है कॉन्सुलर। काउंसलर एक्सेस का मतलब होता है जो भी विदेश में, जो भी जिसको भी मतलब गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, या फिर एप्रीहेंड किया गया है, तो उनसे जो बातचीत होती है, चाहे वर्चुअली यानी कि वीडियोग्राफी के द्वारा, या फिर फिजिकली मतलब बॉडीली या फिजिकली वहां पे अपीयर होकर उनसे बातचीत करना, या फिर ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं कॉन्सुलर एक्सेस। तो ये जो बागची है ये कह रहे हैं कि हमें मिल गया है दूसरा राउंड कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। किसके साथ? विद द 8 इंडियंस, 8 भारतीयों के साथ, ऑन नवंबर 7 नवंबर को। वी आर, तो ये 7 को मतलब मौका मिला कि 7 तारीख को तो इनको चांस मिला, कब बात करेंगे पता नहीं। वी आर इन टच विद द फैमिली मेंबर्स, तो कह रहे हैं हम फैमिली मेंबर्स के भी टच में है। वी विल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे। टू एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार करना और ज्यादा बढ़ाना। तो हम वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल लीगल एंड कॉन्सुलर सपोर्ट। तो कह रहे हैं जो भी लीगल मतलब कानूनी, और जो कॉन्सुलर यानी कि
जो भी फिजिकल प्रेजेंस या वीडियोग्राफी के द्वारा जो भी सपोर्ट होगा तो हम उसको जारी रखेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एंड और वी अर्ज, और हम आग्रह करते हैं। अर्ज मतलब एक तरह से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। तो वी अर्ज, तो किससे अर्ज करते हैं? वी अर्ज एवरीवन, हम सभी से आग्रह करते हैं, नॉट टू इंगेज, कि अपने आप को शामिल मत करें। इंगेज मतलब होता है व्यस्त होना या फिर किसी काम में लग जाना। तो नॉट टू इंगेज मतलब आप इंगेज मत हो, बिजी मत हो किस चीज में? इन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में मतलब अंदाजा लगाने में। जैसे जिसको हम बोलते हैं एक तरह से स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा लगाना, पहले से एंटिसिपेट करना, पूर्वानुमान लगाना, या पहले से सोच कर रखना। तो वही कह रहे हैं कि आप अपने आप को मतलब ऐसे कुछ भी मत सोचते रहें, स्पेकुलेशन मत करें, पहले से कुछ भी अपने दिमाग में धारणा मत बनाएं। तो उन्होंने ये कहा सभी को कि ऐसा ना करें। कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए, ध्यान में रखते हुए किस चीज को? द सेंसिटिव नेचर ऑफ द केस, जो ये केस है इसका जो संवेदनशील प्रकृति है। सेंसिटिव मतलब होता है बड़ा ही संवेदनशील या नाजुक सा, नेचर मतलब उसका प्रकृति। तो पूरा मतलब क्या हुआ कि वी विल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे एक्सटेंड करना अपना जो भी लीगल और काउंसलर सपोर्ट है, और हम आग्रह करते हैं सभी से कि वो इंगेज न करें सिर्फ अंदाजा लगाने में। तो ये सब हम क्या करें? कंसीडर करते हुए कह रहे हैं किसको? केस की सेंसिटिविटी को। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे लिखा है अ कोर्ट इन कतर। तो एक कोर्ट ने कतर में हैड लास्ट मंथ, पिछले महीने, सेंटेंस्ड, सजा सुनाई थी। कैप्टन, ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये नाम जितने भी हैं लोगों के, तो एंड सेलर रागेश, तो इनको सेंटेंस टू डेथ, तो इनको मौत की सजा सुनाई थी। अभी मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है येलो में, तो पूरा मतलब देखिए क्या हो गया। अ कोर्ट हैड सेंटेंस्ड समवन टू डेथ, इसका मतलब कोर्ट ने किसी को मौत की सजा सुनाई थी। तो यहाँ पे इन कतर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पहले लिख दिया सब्जेक्ट के साथ, लास्ट मंथ जो टाइम है वो भी पहले लगा दिया। तो सेंटेंस टू डेथ इज मौत की सजा सुनाना, और किसको सुनाई थी? ये सारे नाम आगे, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णिंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकार पकाला, और कमांडर संजीव गुप्ता, एंड सेलर। सेलर कौन होता है? जो नाव को चलाता है, नाविक, रागेश। तो इनको मौत की सजा सुनाई आफ्टर फाइंडिंग देम, मतलब पाने के बाद। क्या पाने के बाद? देम गिल्टी, उनको दोषी पाए जाने के बाद। तो आफ्टर के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी लगाना पड़ता है। तो किन को पाया? देम को। क्या पाया? गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी। किस चीज का दोषी? ऑफ स्पाइंग, स्पाइंग के केस में। स्पाइंग मतलब होता है जासूसी करना। किसके लिए? फॉर इजराइल, इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे थे इस चक्कर में। वाइल वर्किंग फॉर, तो वाइल यूज हो रहा है, इसका मतलब दो काम वो कर रहे थे। तो उनका मानना है कि एक तो ये जासूसी कर रहे थे इजराइल की तरफ से, और किस चीज के साथ साथ? वाइल वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के साथ काम करते हुए, और नाम है उनका एआई दहरा, ऑन अ नेवल प्रोजेक्ट इन कतर। तो कतर में एक नेवल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे इस कंपनी के लिए। तो उसके साथ साथ ये कह रहे कि स्पाई भी कर रहे थे इजराइल के लिए। तो इसलिए उनको सेंटेंस टू डेथ किया गया कोर्ट के द्वारा लास्ट मंथ कतर में। तो उम्मीद है सारा आपको समझ में आया। यहाँ पे वाइल शो करता है जब दो काम इकट्ठे किए जाते हैं। और ये जो नीचे है फाइंड देम गिल्टी, ये हमारा लेसन है सो कोर्ट फाइंड हर्ड वाला। आगे लिखा है दे वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दे वर अरेस्टेड, तो ये जो दे है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर वर लगा दिया, फिर अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट।
तो उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन अगस्त 30, 2022 को एंड द कंपनी वाज सब्सिक्वेंटली शट डाउन। तो ये वर्ड पहले याद कर लो आप, सब्सिक्वेंटली काफी अच्छा है, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बाद में, यानी कि आफ्टरवर्ड्स। तो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया इतनी तारीख को, और जो कंपनी थी वाज शट डाउन, उसको बंद कर दिया गया सब्सिक्वेंटली, यानी कि बाद में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये जो है द कंपनी वाज शट डाउन, ये है पास्ट इंडेफिनिट, दे वर अरेस्टेड, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। और आपको एक अच्छी न्यूज और दे दूं कि जो मेरी वर्क बुक्स हैं, प्रैक्टिस वर्क बुक्स पार्ट 1, 2 एंड 3, जिनको मैं यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस में भी, जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्द, मे बी हफ्ते या 10 दिन के अंदर। तो फिर आप सभी भी मेरी 4 बुक का जो सेट है, मेन बुक और 3 वर्क बुक्स, तो ये पूरा सेट आप बाय कर सकते हो। तो जिसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे लिख लिख कर उनके अंदर प्रैक्टिस कर पाओगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो इनका लिंक भी आपको मिल जाएगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है आफ्टर द सेंटेंसिंग, मतलब ये सजा देने के बाद, आफ्टर द सेंटेंसिंग, ये सजा देने के बाद फॉर्मर, जो पूर्व इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स है, जो पूर्व भारतीय मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट की, क्या कहा था, ऑल 8 हैड, तो ये सारे के सारे 8 जो है हैड अनब्लेमिश्ड स्टिंट्स। ये वर्ड काफी अच्छा है, इसको पहले तो आप याद कर लो। स्टिंट, अब स्टिंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्यकाल, कि आपने कितनी अवधि तक, कितने टाइम पीरियड के लिए काम किया। मान लो 2010 से लेके 2020 तक किया, तो ये 10 साल क्या हो गए, स्टिंट्स, यानी कि कार्यकाल। और अनब्लेमिश्ड क्या हुआ, काफी अच्छा वर्ड है, अनब्लेमिश्ड रेपुटेशन। मान लो एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है, तो उसकी इमेज कैसी है, मतलब बेदाग, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो पार्टी में नया लीडर शामिल हुआ है ना, तो उसकी रेपुटेशन कैसी है, अनब्लेमिश्ड है, यानी कि बेदाग है। तो बेदाग को ही बोलते हैं अनब्लेमिश्ड। तो कह रहे हैं कि ऑल 8, ये 8 के 8 जो है, हैड अनब्लेमिश्ड स्टिंट्स, यानी यानी कि इनका बेदाग कार्यकाल था। कितना, ऑफ अप टू 20 ईयर्स, लगभग 20 साल का, इन द इंडियन नेवी में, भारतीय नेवी में, एंड हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस, और इनको मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी ये होल्ड करते थे, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर क्या था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, तो ये इंस्ट्रक्टर्स का भी काम करते थे इन द फोर्स के अंदर। तो ये आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। होल्ड का जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है वो होती है हेल्ड। तो कह रहे हैं कि फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स हैड सेड, उन्होंने कहा था कि जो 8 ये लोग हैं, तो इनका बेदाग कार्यकाल रहा है, अनब्लेमिश्ड स्टिंट्स रहा है, लगभग 20 साल का इंडियन नेवी में, और इंपॉर्टेंट पोजीशन ये होल्ड भी करते थे, और साथ में इंस्ट्रक्टर का काम भी करते थे इन द फोर्स में। तो आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया। तो अब ये जो आगे लिखा है ये भी पढ़ते हैं। तो ऊपर वाला पहले ये पढ़ते हैं, वी गॉट अनदर राउंड ऑफ काउंसुलर एक्सेस, तो हमें उनसे बातचीत करने का एक और चांस मिल गया है विद द 8 इंडियंस, 8 भारतीयों के साथ, ऑन नवंबर 7 को। वी आर इन टच विद द फैमिली मेंबर्स, हम फैमिली मेंबर्स के टच में है। वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल लीगल एंड काउंसुलर सपोर्ट, तो जो भी कानूनी और जो काउंसुलर सपोर्ट होगा तो हम उसको देना जारी रखेंगे। एंड और वी अर्ज, हम अर्ज करते हैं, आग्रह करते हैं एवरीवन, सभी से, नॉट टू इंगेज इन स्पेकुलेशन, कि वो अंदाजा लगाने में मतलब बिजी ना रहे, टाइम वेस्ट ना करें। तो कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए द सेंसिटिव नेचर ऑफ द केस, केस का जो संवेदनशील प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा आग्रह किया। तो ये तो हमने पढ़ लिया था इधर। अब यहाँ पे आगे लिखा है सेज मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री क्या बोलती है, यहाँ लिखा है रिलीज, जैसे वर्ड होता है रिलीज फ्रॉम जेल, जेल से रिहा करना, ऐसे ही मिनिस्ट्री बोल रही है रिलीज, छोड़ दे, रिहा कर दे, होस्टेजेस, होस्टेजेस को, होस्टेजेस कौन होते हैं, जो भी बंदी हैं जिनको गिरफ्तार कर रखा है, तो उन बंदियों को रिहा कर दिया जाए। डी एस्केलेट, तो एस्केलेट क्या होता है, ये वर्ड भी आपको पहले तो ऊपर वाला वर्ड याद कर ले, हॉस्टेजेस, यानी कि जो भी बंदी वगैरह है,
और एस्केलेट का मतलब होता है स्पीड बढ़ा देना, किसी भी चीज को एस्केलेट करना। और डी एस्केलेट क्या होगा? ऑब्वियसली स्पीड को कम कर देना। तो वही कह रहे हैं, मिनिस्ट्री बोल रही है एक तो जो हॉस्टेजेस हैं, बंदी लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए, डी एस्केलेट किया जाए मतलब कम किया जाए, किसको, जो भी तनाव चल रहा है, वो भी जो भी उनको फांसी पे चढ़ाने की जल्दी जल्दी में प्रक्रिया हो रही है, इसको डी एस्केलेट किया जाए, कम किया जाए, स्लो किया जाए। स्टार्ट शुरू किया जाए डायरेक्ट पीस टॉक्स, सीधा सीधा जो शांति की बात है उसको करना शुरू किया जाए। तो ये कह रही है मिनिस्ट्री। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है एमिड द ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर। एमिड मतलब होता है के, एमिड का मतलब के बीच, ऑनगोइंग मतलब चल रहे। तो चल रहे इजराइल हमास का जो ये वॉर है, इसके बीच इंडिया ऑन थर्सडे, इंडिया ने थर्सडे को कोल्ड फॉर इन इंडिया ने बुलाया इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस। जो भी बंदी लोग हैं उनका इमीडिएट मतलब तत्कालिक या तुरंत, और अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के। तो भारत ने थर्सडे को आह्वान किया है किस चीज का, कि इमीडिएट और अनकंडीशनल बिना शर्त के रिलीज कर दिया जाए हॉस्टेजेस को। वाइल, वाइल मतलब साथ ही साथ, वाइल ऑल्सो अर्ज्ड, और ये भी आग्रह किया, टू डी एस्केलेट द सिचुएशन, जो ये सिचुएशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए मतलब थोड़ा सा स्लो किया जाए। ठीक है, डी एस्केलेट द सिचुएशन। और अर्ज मतलब आग्रह करना, अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, इमीडिएट मतलब तुरंत, और ऑनगोइंग इज चल रहा, और एमिड मतलब के बीच। तो पूरा मतलब हो गया कि चल रहे इजराइल हमास के वॉर के बीच इंडिया ने थर्सडे को कॉल किया है, मतलब आह्वान किया है इमीडिएट और अनकंडीशनल रिलीज के लिए हॉस्टेजेस के, साथ ही साथ अर्ज किया है डी एस्केलेट किया जाए सिचुएशन को। क्यों? टू रिज्यूम, ताकि वो रिज्यूम कर सके फिर से, जैसे वीडियो को हम रिज्यूम करते हैं, चलाते हैं दोबारा से, ऐसे रिज्यूम किया जा सके डायरेक्ट पीस नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब आप जानते ही हैं, एक तरह से प्रस्ताव होता है जिसको तोल मोल बोलते हैं, कि आप ऐसा करें ऐसा करें, मोल भाव जिसको बोल देते हैं। तो जो भी पीस नेगोशिएशन है मतलब शांति का जो प्रस्ताव है, शांति की वार्तालाप है, तो उसको रिज्यूम करें टूवर्ड्स अ टू स्टेट सॉल्यूशन के तौर पर। MEA, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, सेड, इन्होंने कहा दैट की इंडिया हैज आल्सो शेयर्ड कंसर्न। तो भारत ने अपनी मतलब चिंता जो है वो भी चिंता आगे रखी है, चिंता शेयर करी है, किस पर? ओवर द राइजिंग डेथ टोल, जो राइजिंग डेथ टोल है मतलब बढ़ता हुआ मौत का जो आंकड़ा है, उस पर अपनी जो चिंता है उसको भी शेयर किया है। और किसका आंकड़ा? ऑफ सिविलियंस, जो भी नागरिक है, सिविलियंस है, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद के दौरान। वी, हम मतलब इंडिया, मेड आर पोजिशन वेरी क्लियर। तो वी मेड आर पोजिशन वेरी क्लियर ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ड्यूरिंग द UNGA डिबेट। तो सिंपल सा ही है कि हमने अपनी पोजीशन को बहुत साफ रखा है बहुत सारे ओकेजन्स पर ड्यूरिंग UNGA की डिबेट के दौरान। तो आई होप ये आपको सारा समझ में आया। यहाँ पे आप वर्ड एक तो याद करें, राइजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बढ़ता हुआ, डेथ टोल मौत के आंकड़े, सिविलियन मतलब नागरिक, कंसर्न मतलब होती है चिंता, स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता। ठीक है, और नेगोशिएट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तोल मोल करना, बातचीत करना। उसी बार्गेन भी होता है वो स्पेशली पैसे कम कराने के लिए। और पीस नेगोशिएशन मतलब शांति की वार्तालाप, रिज्यूम मतलब दोबारा से उसको शुरू करना, टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो यही सारी चीजें थी, बाकी आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक से, जो मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके 4-5 दिन के बाद आपको डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनको अभी करना है वो नीचे वाले लिंक से भी कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। सो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर
नोटिफिकेशन आपको नहीं आती तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर मेन बुक बाय करनी है या फिर वर्क बुक्स बाय करनी है, उनके लिंक्स भी कुछ दिन के बाद आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।